हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। ट्रिग्नोमेट्री पे हम अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। 3.1 एक्सरसाइज पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। आई होप आप सब साथ साथ काम कर रहे हो। 3.1 एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और 11th क्वेश्चन इस टाइप में है, फाइंड द डिग्री मेजर। हमें डिग्री मेजर निकालना है ऑफ एन एंगल, मतलब हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है और उस एंगल को डिग्री में मेजर करना है, डिग्री में फाइंड आउट करना है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो एक सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, ऑफ डायमीटर 200 सेंटीमीटर। जब उस सर्कल का जो डायमीटर है वो 200 सेंटीमीटर है एंड द आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आई मीन यहां सेंटर हो गया, ये आर्क ऑफ लेंथ हो गई 22 सेंटीमीटर। ये आर्क ऑफ लेंथ हमने लिख दी कितनी है, 22 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 200 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये जो यहां पे तो L हो गया, ये अगर 200 है तो रेडियस हमारी हो गई 100 सेंटीमीटर। ये हमने डिस्कस किया। डायमीटर 200 सेंटीमीटर, रेडियस हो गई 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क हो गई 22 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा इन डिग्री। डिग्री में फाइंड आउट करना है। हम सब ने फॉर्मूला डिस्कस किया है, जो थीटा है वो क्या होगा, L बाई आर, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। सो L इज 22, रेडियस इज 100। ये इंश्योर कर ले कि ये दोनों एक ही यूनिट में है। आई मीन सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही रहने चाहिए, मीटर मीटर में ही रहने चाहिए, दोनों की यूनिट सेम हो। दिस वन राइट। सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 11/50। और बच्चे जो 11/50 आया है, आप सबको मालूम है ये रेडियन है, क्योंकि जब भी थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, जब भी आप इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे L बाई आर, तो जो थीटा आएगा, जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमेशा रेडियन में ही रहेगा। अब काम क्या है, अब हमारा काम है कि हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। सो 11/50 इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिस्कस किया है, अगर रेडियन को डिग्री बनाना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। और यहां हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जब भी कभी डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो पाई की वैल्यू भी यहां रखेंगे। तो ये बनेगा 22/7, जो 7 ऊपर चला जाएगा। यहां ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम यहां 11 से कैंसिल करें तो यहां 2 आ गया, यहां पे आ गया 9, तो ये आ गया 63/5, ठीक है बच्चे। तो थीटा जो हमारा आया, थीटा हमारा आया 63/5। और ये फ्रैक्शन में है, इतने डिग्री फ्रैक्शन में है तो डिवाइड करेंगे, ये 12/3/5 डिग्री बन गया, राइट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 12 डिग्री तो कंप्लीट, 3/5 डिग्री एक्स्ट्रा। सो थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। जो 3/5 डिग्री है ये 1 डिग्री से भी कम है। अगर ये 1 डिग्री से भी कम है तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60 और इतने मिनट्स। यहां कैंसिल किया तो ये 12 आ गया, थीटा बन गया 12 डिग्री 36 मिनट्स। तो यहां पर जो एंगल हम फाइंड आउट किया है सर्कल का किसी सेंटर के ऊपर, जब डायमीटर 200 सेंटीमीटर है, जब लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर है, तो वहां जो एंगल बना वो 12 डिग्री 36 मिनट का बन गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, हाँ जी देखिएगा। आई होप आप 11th क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 13 में हम चल रहे हैं।
यस, इसके सॉल्यूशन पे काम करेंगे। क्वेश्चन है, ए काउ इज टाइड टू ए पोस्ट। ठीक है, किसी जगह से गांव में बोलते ना खुटा, हाँ, तो लकड़ी का कुछ ऐसा कोई भी चीज है, उससे हमने एक पोस्ट से, जिसको पोल टाइप में भी हम कह सकते हैं, उस पोस्ट से एक गाय को हमने बांधा हुआ है बाय ए रोप। ठीक है, एक रोप से 30 मीटर लॉन्ग जो रोप है, आई मीन जो गाय है, उस गाय के गले में जो रोप है, जो रस्सी है, वो जो इस पोस्ट से, जिस पोस्ट से वो बंधी हुई है, उस पोस्ट से और उस गले तक जो उस रोप की लेंथ है वो 30 मीटर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो ये 30 मीटर है ये किसका काम करेगी। इफ द काउ मूव्स अलोंग दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। बात समझ आई? जो वो रोप जो उस पोस्ट से उस गले तक बंधी हुई है, वो क्या करती है वो गाय, कि वो अपने सर्कमफ्रेंस में, आई मीन वो जो पोस्ट है वो तो सेंटर पॉइंट हो गया, और वो क्या कह रही है कि उसने हमेशा रोप को क्या रखा है, टाइट रखा है। तो रोप को टाइट रखेगी, टाइट रखने के बाद ये पोस्ट हो गया, ये वो काऊ है, ठीक है, ये वो काऊ है, ये रोप है, और उस रोप को उसने टाइट रखा है, और वो इस सर्कमफ्रेंस में घूम रही है। थोड़ा सा जगह कम पड़ गई। ये पोस्ट हो गया, ये वो काऊ है, इसने ये यहां से यहां तक वो जो रोप है उसको टाइट रखा है, और वो इस सर्कमफ्रेंस में मूव कर रही है। बात समझ में आ गई? तो ये जो लेंथ है उस रोप की, जो रोप की लेंथ है 30 मीटर, ये रेडियस का काम कर रही है। तो यहां पर रेडियस हो गई 30 मीटर, राइट? हाउ फार will it have gone when the rope has traced an angle 105 degree? जब उस रोप ने कितना एंगल बना लिया है, 105 डिग्री का एंगल बना लिया है, तो बताओ वो गाय यहां से यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आई मीन एल निकालना इस बार। ठीक है, रेडियस हमें मालूम है 30 मीटर, थीटा हमें मालूम है कितना, 105 डिग्री, 105 डिग्री, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एल, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो यहां बच्चे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, इसी का ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में जो थीटा है, थीटा रेडियन में होता है ना हमेशा, तो क्या करेंगे, ये जो डिग्री में है थीटा, इस एंगल को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब ये रेडियन में कन्वर्ट होगा तभी इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है। आई मीन थीटा जो है वो रेडियन में ही रहना चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल किया 2 1, 5 से कैंसिल किया 3 6, ठीक है, फिर 3 से 7 और यहां 1 2, तो थीटा हमारा आ गया 7 पाई बाई 12, इतना रेडियन। ठीक है, ये हो गई रेडियस। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो बच्चे एल कितना आएगा, ये यहां मल्टीप्लाई एल आएगा थीटा इंटू आर। सो एल इज इक्वल टू थीटा कितना, 7 पाई बाई 12 मल्टीप्लाई आर कितना 30। ठीक है, पाई की वैल्यू भी रख देंगे। सो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22 बाई 7, ये 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, अब यहां आप किससे 2 से काट दें, 2 6 जा, और ये हो गया 11। अब 6 से ये आ गया 5। सो L इज इक्वल टू हाउ मच, 55 मीटर। तो जब उसने ये एंगल 105 डिग्री का बनाया, तो उसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उस गाय ने, वो 55 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन 11 और 13 समझ आ गए होंगे। कुछ प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री का आप प्रैक्टिकली यूज देख रहे हो कि कैसे इन सब क्वेश्चंस में ये एंगल मेजरमेंट, थीटा, आर्क ऑफ लेंथ कैसे अप्लाई हो सकती है। अब कीजिए इन क्वेश्चंस को, आगे क्वेश्चंस हम लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 है,
क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आप सब देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोई दो सर्कल हैं, मैंने ये दो सर्कल ड्रॉ किए, इन दोनों सर्कल में जो लेंथ है आर्क की, लेंथ ऑफ आर्क इन दोनों ही सर्कल में सेम है। आई मीन यहां से जो लेंथ ऑफ आर्क है और यहां जो लेंथ ऑफ आर्क है दोनों सेम है। अब ये ना देखना कि कम बना दिया ज्यादा बना दिया, ये समझाने के लिए बात है सिर्फ कि इन दोनों पे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है। दूसरी बात ये है कि यहां इसमें जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है और यहां सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहे हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियाई का रेशियो निकालिए। ये बच्चों ये जो वर्ड है रेडियाई, रेडियस का प्लूरल है। आई मीन एक के लिए तो वर्ड यूज करते हैं रेडियस, दो या दो से ज्यादा के लिए वर्ड यूज करेंगे रेडियाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैंने कंसीडर किया कि जो पहले वाला सर्कल है, इस पहले वाले सर्कल में रेडियस है R1 और जो दूसरा सर्कल है इसमें रेडियस है R2। ठीक है, पहले वाले सर्कल में हमने रेडियस क्या लिखी R1 और दूसरे वाले सर्कल में हमने रेडियस क्या लिखी R2। हमें क्या करना है, हमें R1 अपॉन R2 निकालना है, तभी तो R1 रेशियो R2 मिलेगा। इन दोनों रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है, आई मीन R1 अपॉन R2 हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं, पहले इस फर्स्ट सर्कल पे बात करते हैं। इस पहले वाले सर्कल पे आर्क तो हमें मालूम है L है, रेडियस हमने कंसीडर की R1, तो यहां से जो थीटा है वो कितना है, थीटा यहां पर है 30 डिग्री। 30 डिग्री को हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था बच्चों कि जो थीटा की वैल्यू आती है, अगर आप इस थीटा इज इक्वल टू L बाई आर इस फॉर्मूले में इस थीटा को यूज करना चाह रहे हो तो इसमें थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो हम इस 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। तो बच्चे ये रिजल्ट हो गया थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। एक्चुअली इसको थीटा 1 कह लो। ठीक है, इसके लिए अब यहां से अगर मैं थीटा 1 इससे यहां फॉर्मूला बनाऊं तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा L अपॉन R1, राइट। और यहां अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो थीटा 1 R1 इज इक्वल टू L और R1 आएगा L अपॉन थीटा 1, राइट। ये बन गया, तो R1 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 1। थीटा 1 कितना आया, पाई बाई 6 ऊपर चला जाएगा। ये R1 आ गया इस सर्कल से। अब इस दूसरे सर्कल पे बात करते हैं, तो यहां जो थीटा 2 है वो 70 डिग्री है, इसको भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थीटा 2 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, कैंसिल आउट, तो ये बन गया 7 पाई बाई 18। और यहां से जो R2 आएगा, ठीक है, R1 कितना था L अपॉन थीटा 1, तो R2 कितना आएगा L अपॉन थीटा 2, इसी तरह L अपॉन थीटा 2। सो R2 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 2, 7 पाई बाई 18 ऊपर। ये R1 और R2 आ गए। यहां आप देख पा रहे हो ये R1 है, यहां देख पा रहे हो ये R2 है। हमें इन दोनों का रेशियो R1 अपॉन R2 फाइंड आउट करना है। तो R1 कितना है 6L अपॉन पाई और R2 कितना है 18L अपॉन 7 पाई। तो डिवाइड में होकर के ये मल्टीप्लाई और 7 पाई अपॉन 18L हो जाएगा। यहां L से L कैंसिल, यहां ये पाई से पाई कैंसिल, यहां आ गया आपका 3। सो R1 रेशियो R2 इज 7 रेशियो 3। ये इन दोनों रेडियस का रेशियो बच्चों आ गया। ठीक है, पहले वाले सर्कल पे R1 निकालना है, थीटा 1 30 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया, लेंथ ऑफ आर्क L है, ऐसे दूसरे से किया हमने।
और दोनों से R1 R2 हमने फाइंड आउट किया, दोनों को डिवाइड किया तो उनका रेशियो हमें ऑब्टेन हो गया। कीजिए इस क्वेश्चन को आप फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस। एक ट्रेन है, वो एक कर्व पे, मतलब जो उसका रेलवे ट्रैक है वो कर्व है, उस कर्व पे चल रही है 1500 मीटर रेडियस, 1500 मीटर रेडियस लेकर के, एट द रेट 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उस ट्रेन की जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड्स। बताओ 20 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड में वो ट्रेन कितना एंगल बना देगी। 20 सेकेंड में वो ट्रेन कितना एंगल बना देगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करें देखना, एक बार आप इसको समझे जरा। ये एक ऐसा आप समझ सकते हो, ये कर्व में है, ऐसे कर्व में है, ये ट्रेन है, वो यहां से जब आप देखोगे, अगर आप ये ऐसे ये कर्व में चल रहा है तो ये पूरा जब बनेगा, आई मीन जब अगर हालांकि वो कर्व तो बस यहां तक ही है, पाथ तो बस वो यहां तक ही है, वो जो पाथ है वो तो यहीं तक है, लेकिन जब अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो एक सर्कल बनेगा ना। हालांकि कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, तो अगर मैं यहां से, अगर ये पूरा सर्कल बनेगा तो एक सेंटर पॉइंट होगा, तो ये रेडियस कितनी है 1500 मीटर। बात समझ में आई? ठीक है, ट्रेन तो यहीं पे चल रही है, ऐसा नहीं कि ये ट्रेन है, ट्रेन तो यहीं इस कर्व पे चल रही है। जब ये कर्व ये ऐसे कंप्लीट होगा तो पूरा एक चक्कर लगेगा ना, पूरा एक चक्कर लगेगा, तो ये अगर सेंटर है तो ये रेडियस होगी ना 1500 मीटर। उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब किया है। अब कह रहा है कि वो ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये ट्रेन यहां से चली और 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, धड़ाधड़ 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 वो ट्रेन चल रही है बच्चे। तो बताना है हमें क्या कि 20 सेकंड में कितना एंगल टर्न कर लेगी। 20 सेकंड में वो ट्रेन यहां पे पहुंची, ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कितना एंगल कवर कर लेगी 20 सेकंड में। तो डिपेंड करता है कि 20 सेकंड में ये कितना कवर हुआ, मतलब एल निकालना होगा। तो एल निकालना होगा, आर हमें मालूम है, थीटा निकल जाएगा। ठीक है, करें इस पे काम। तो क्या करेंगे, हमें एल निकालना है। तो एल का मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन यहां से चली और यहां पे पहुंची, ओ से चली ए पे पहुंची, तो ओ से ए पर पहुंचने पर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने में 20 सेकंड में, क्योंकि सिर्फ 20 सेकंड का ही हिसाब बताना है ना, तो मुझे ये जानना होगा कि 20 सेकंड में ये ट्रेन यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। ये उस ट्रेन की स्पीड बता देगी। ट्रेन की स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन ये हो गई। मुझे बात करनी है, आई एम सॉरी, पर आवर था ना, 66 किलोमीटर पर आवर। मुझे बात करना है किसमें 20 सेकंड में, तो मैं इसको पहले मीटर पर सेकंड बना दूं। 66 किलोमीटर को मीटर बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, आवर को सेकंड में बनाना है तो 60 into 60, पहले मिनट्स में कन्वर्ट फिर सेकंड में कन्वर्ट। आप सब जानते हो बेसिक मैथमेटिक्स से ये। तो एक सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड हो गया ना, एक सेकंड में वो ट्रेन इतनी चली गई, तो 20 सेकंड में कितनी जाएगी, इस पूरे को 20 से मल्टीप्लाई। मैंने सोल्व कर लिया था, अब देख लो, अब सोल्व करके देख लो, ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, ये यहां पर 11 आ गया, 11 आ गया, और यहां आप कैंसिल करेंगे तो यहां पे हम किससे कैंसिल करें, 11 आ गया, यहां पे 2 से कैंसिल कर दे 3, और यहां हो गया हमारा 10। तो 10 10 100 और 1100 अपॉन 3 मीटर। आई मीन 20 सेकंड में वो ट्रेन इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाई। तो एल मिल गया ना हमें, एल हमारा 1100 अपॉन 3 मीटर आ गया। रेडियस कितनी है 1500 मीटर। थीटा फाइंड आउट करना है बच्चे, एल बाई आर। तो एल कितना 1100 अपॉन 3, आर कितना 1500 अपॉन 1 है ये। सो 1100 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1500, ये कैंसिल हो गया। सो थीटा इज
11/45 कितना आया ये रेडियन आया। डिग्री में पूछा है ना इन्होंने, एंगल विल टर्न इन 20 सेकेंड, हालांकि पूछा नहीं, इतना ही छोड़ सकते हो आप। और अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो आपको मालूम है इसको 180/π से मल्टीप्लाई। सो थीटा इज इक्वल टू 11/45 मल्टीप्लाई 180/π। पाई कितना 22/7, तो 7 ऊपर, तो यहां आ गया बच्चे 2, यहां आपका आ गया 90 और यहां आ गया 2। इट इज 14 डिग्री, 14 डिग्री। ठीक है, तो ये 14 डिग्री एंगल बनाएगी जब वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 20 सेकंड में वो यहां से यहां तक पहुंची, तो डिस्टेंस इतना ट्रेवल हुआ, रेडियस ही हमें मालूम ही है। थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया L/R से। रेडियन में छोड़े तो इतना ही छोड़ देंगे, डिग्री में करे तो आगे और भी सोल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टेटमेंट है मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। जो मेरठ है वो दिल्ली से 64 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फाइंड दी एंगल इन डिग्री, हमें एंगल फाइंड आउट करना है किसमें, डिग्री में। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो एंगल अर्थ के सेंटर पे बन रहा है। बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन्स, और जो आर्क है ना, आर्क इन दोनों टाउन्स को जोड़ने पर है। आप इससे समझिए ये, और एक चले एक लाइन और पढ़ लेते हैं। द अर्थ इज रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ दिस किलोमीटर रेडियस, जो अर्थ है उसको आप स्फीयर रिगार्ड करेंगे। ठीक है, रिगार्डेड एज ए स्फीयर, और जिसकी रेडियस ये है, तो ये अर्थ हो गई। ठीक है, रेडियस इसकी इतनी है। इस अर्थ पे ये दो टाउन्स हो गए, दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली से मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर्क में बोला था इन्होंने, बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन्स। ये हो गया दिल्ली से मुंबई, कितना डिस्टेंस 64 किलोमीटर। तो ये L मिल गया ना हमें, L मिल गया। रेडियस हमें मालूम, इसमें बताई हुई है रेडियस कि इस अर्थ की जो रेडियस है वो इतनी है। थीटा फाइंड आउट करना है बच्चे, दोनों ही किलोमीटर में है, सेम यूनिट में है, तो थीटा क्या होगा L/R। थीटा इज इक्वल टू, सोल्व किया हमने L/R, 64 अपॉन दिस, सोल्व किया तो 1/99 रेडियन आ गया। अब कैंसिल करेंगे तो अब 1/99 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180/π से मल्टीप्लाई। पाई कितना 22/7, तो 7 ऊपर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये आप सब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 70/121 डिग्री आ गया। ये 1 डिग्री से भी कम है ना, तो इसको क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और इतने मिनट्स आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 4200/121 मिनट्स। अब बच्चे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कर लेंगे ना। थीटा इज इक्वल टू, आप इसको 4200 को 121 से डिवाइड कर लीजिए, जितना भी आए। ठीक है, जितना भी आए, अगर हम कैलकुलेशन करें इसमें, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 3486/121 मिनट्स। तो इसका मतलब हो गया जो थीटा है वो 34 मिनट्स तो कंप्लीट है और 86/121 मिनट्स एक्स्ट्रा है। अब क्या करना होगा आपको, 34 मिनट्स कंप्लीट और 86/121 मल्टीप्लाई बाय 60 इतने सेकंड, और इसको मल्टीप्लाई करके 121 से डिवाइड कर दीजिए, उतने सेकंड। एक्स्ट्रा जो सेकंड बचेगा उसको आप नेग्लेक्ट कर दें, रिजेक्ट कर दें। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये इनके बीच में हम एंगल बता चुके हैं। दिल्ली मुंबई के बीच में एंगल ये बनेगा अगर ये सब डेटा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखें, जो भी क्वेश्चन ना आए आप पूछ लें। ठीक है, तो आज लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। यहां पर आकर के हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आप इस फर्स्ट एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से कर लें। कुछ बच्चों को
स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई होगी इसको समझने में, लेकिन धीरे धीरे अब आप जब इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो बहुत आपको आसानी लगने लगेगी। ठीक है, ये शुरुआत थी तो थोड़ा सा नया चैप्टर जब शुरुआत होता है, और ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ पैरामीटर्स अपने रखता है, बहुत कुछ कंटेंट इसमें रहते हैं, तो आप घबराए ना बिल्कुल भी। ठीक है, इन पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस करके देखें, एग्जांपल्स अच्छे से करके देखें। डिग्री रेडियन का ज्यादा इसमें फंडा क्लियर होना था, वो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।